हेलो दोस्तों, हेल्थ एपिसोड पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डायबिटीज़। आज पता है कि भारत में जितने भी व्यक्ति हैं उनमें से मैक्सिमम आप घरों में जाइए तो डायबिटीज़ से पीड़ित व्यक्ति डेफिनेटली आपको मिलेंगे। और इसी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ये क्या होता है, लक्षण क्या होता है, क्यों होता है और होम्योपैथिक में क्या बेस्ट मेडिसिन है, आप इसको लीजिए सो दैट आपकी डायबिटीज़ धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों डायबिटीज़ क्या होता है। तो देखिए, डायबिटीज़ सबसे पहले दो तरह के होते हैं, एक तो टाइप 1 और एक टाइप 2। आज जो मैं आपको दवाई बताऊंगा वो टाइप 2 पर, क्योंकि टाइप 1 में हिस्ट्री वगैरह लेना पड़ता है, थोड़ा सा डिटेल अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन होता है। तो सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़ समझते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले अपने को जानना पड़ेगा, एक इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है जिसको पैनक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि बनाती है। जब ये हमारे शरीर में पैनक्रियाज और अग्नाशय ग्रंथि तो इसे बनाती है, आपने समझा। जब हमारे शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तब अपने को डायबिटीज़ यानी इसको हम लोग बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। तो अपने को पता है, आपने सुना भी होगा कि मरीजों को फिर इंसुलिन चढ़ाया जाता है उनके रेंज के अनुसार, यानी जितने इंसुलिन का ज़रूरत है उन्हें डोज वाइज सुबह दोपहर शाम दिया जाता है। ये होता है दोस्तों टाइप 1 आपको डायबिटीज़, जिसमें इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है। इसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, जैसा कि मैंने ये बताया कि अगर आपका पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना ही बंद कर दे या उसमें कोई गड़बड़ी आ जाए। अक्सर देखा जाता है कि ये कई बार बच्चे जन्म लेते हैं और पहले से ही उनमें टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, तो मैक्सिमम इसका कारण माना गया है आनुवांशिक, यानी उनके किसी पीढ़ी में उनके पेरेंट को या उनसे ऊपर किन्हीं को ये होगा तो वो उनमें आ जाते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक होता है। ये तो हो गई टाइप 1 डायबिटीज़, लेकिन आज के घरों में टाइप 2 डायबिटीज़ ही आपको अधिकतर मिलेगा। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है, जिसमें इंसुलिन तो बन रहा होता है लेकिन पर्याप्त नहीं बन रहा होता है या उतना ज़्यादा ये संवेदनशील नहीं होता है। सबसे पहले आपको हम संवेदनशील का मतलब बताते हैं। मान लीजिए एक घर में दो दोस्त रहते हैं, दोनों दोस्त ने अपने काम का बंटवारा कर लिया कि भाई हम बर्तन साफ करेंगे, तुम खाना बनाना, यानी जितना भी झाड़ू पोछा का काम, बर्तन साफ करने का काम दोस्त ए का है और दोस्त बी ने क्या बोला कि हम जितना खाना होगा ये हम बना लेंगे। धीरे धीरे चलता रहा 2-3 साल के बाद एक दोस्त जो घर में साफ सफाई का काम करता था वो सुस्त पड़ गया और उसने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। अब ये सारा काम दोस्त ए को ही करना पड़ेगा, यानी जो उसको सहायता करता था उसने अपना काम बंद कर दिया। इसको बोलते हैं संवेदनशीलता। इसी तरह से ये जो हमारा इंसुलिन है, जो हार्मोन है, बेसिकली क्या करता है कि जो ब्लड में शुगर होता है यानी अतिरिक्त शुगर को निकालता है। धीरे धीरे ये क्या करने लगता है, किसी भी वजह से, किसी भी कारण से धीरे धीरे ये संवेदनशील होने लगता है, यानी इनको जितना काम करना चाहिए ये अपना काम नहीं कर पाता है और बेसिकली हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर रह जाता है। इसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। और ये क्यों होता है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल देके बताया ताकि साधारण व्यक्तियों तक ये पहुंच सके। अब रही बात कि डायबिटीज़ में रेंज क्या होता है, तो अगर फास्टिंग की बात करें तो लगभग 100 के अंदर तक आपको होना चाहिए। अगर आपकी फास्टिंग में शुगर यानी खाना खाने के पहले 90 के आसपास है तो आप डेफिनेटली नॉर्मल रेंज में हैं। अगर ये 110 चला गया, 105 चला गया तो इसको प्री डायबिटिक भी बोला जा सकता है, यानी आप डायबिटीज़ के शिकार इन फ्यूचर होने वाले हो। अगर ये 120, 130, 135, ध्यान दीजिए फास्टिंग की बात कर रहे हैं, ये अगर चला जाए तो यानी आप डायबिटिक हैं। अब खाना खाने के लगभग 2 घंटे बाद आपने चेक कराया, अगर आपकी शुगर
140 के अंदर आता है, यानी 130, 135, 120, यानी आप नॉर्मल रेंज में हैं। अगर ये 150, 155 चला जाता है तो मेरे लिए तो ये प्री डायबिटिक ही है। लेकिन अगर ये 170, 175 चला जाए तो आप डायबिटिक हैं, यानी आपको शुगर है। लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स अलग अलग सलाह देते हैं, खास करके जैसे ही आप एलोपैथ के डॉक्टर के पास जाइएगा, अगर आपका शुगर लेवल 5 भी बढ़ा है तो वो लोग इसे डायबिटिक पेशेंट मानकर ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। मान लीजिए हम एक पेशेंट हैं और पेशेंट नहीं, हम एक इंसान है और मुझे लगा कि चलो मुझे डायबिटिक है, मैंने चेक कराया और मेरा शुगर दोनों ऐसा कुछ आया, मान के चलिए खाने के बाद वाला 150 और फास्टिंग वाला 110। जैसे मैं एलोपैथ डॉक्टर के पास जाऊंगा, सबसे पहले वो चेक देखेंगे, रिपोर्ट देखेंगे और आपको डेफिनेटली मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे। लेकिन मेरा ट्रीटमेंट करने का रूल बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैं एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ। तो बेसिकली मैं देखता हूँ कि सबसे पहले उनको कुछ घरेलू उपाय बताया जाए, जो लास्ट में आपको चल के बताएंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके आगे आगे उनको मैं बोलता हूँ एक्सरसाइज करिए, कम से कम 30-40 दिन का वक्त लीजिए, तभी होम्योपैथ मेडिसिन या कोई भी मेडिसिन खाइए। क्योंकि एक बार शरीर को अगर एलोपैथ मेडिसिन का आदत लग गया तो उसे छुड़ाना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मेरी नज़रों में अगर आप 110, 115 शुगर है और ऊपर वाला शुगर 170 भी है तो पहले घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप एक्सरसाइज से, परहेज से इसको नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं। पहले कभी भी दवाई मत लीजिए, कम से कम खुद के शरीर को 1 महीने का वक्त दीजिए कि आप पहले देखो तो ठीक होता है कि नहीं। दवाई तो खाना ही खाना, ये तो बाद की बात है। तो पहले तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं ये क्यों होता है। अगर कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा मोटा है, उनको ये टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। ध्यान दीजिए, अब जितने भी कारण हम बता रहे हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ में शामिल है। यदि किसी व्यक्ति को खाने पीने की गलत आदत पड़ी हुई है, जैसे हम लोग भी कई बार नॉनवेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा खा लेते हैं, तेल मसाला काफ़ी ज़्यादा खा लेते हैं और कुछ शुगर वाले प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा खा लेते हैं, तो डेफिनेटली उनको शुगर होने के चांसेस है। ध्यान दीजिए, एक साधारण इंसान जिन्हें शुगर नहीं है, अगर वो बहुत ज़्यादा चीनी भी खाए तो कुछ सालों तक उसे बिल्कुल शुगर नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, जब उनको शुगर हो जाएगा तो उसके बाद उसे चीनी नहीं खाना चाहिए या कम खाना चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर नींद एकदम नहीं आती है तो उन्हें डायबिटीज़ हो सकता है। इसके बाद कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, यानी स्ट्रेस डायबिटीज़ का आज के ज़माने में सबसे पहला कारण मेरी नज़रों में है। दिन भर आप काफ़ी मेहनत करते हैं, आप रात में सो नहीं सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, तो आपको डायबिटीज़ होने के डेफिनेटली चांसेस हैं। तो मुख्य रूप से ये 4 कारण डायबिटीज़ का होता है। तो आप समझिए कि आपको जैसे ही डायबिटीज़ डिटेक्ट हो, अगर आपको लगे कि शुगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया है, आप इन सब चीज़ों को क्या करिए, जिसकी वजह से हो रहा है उनको थोड़ा सा कंट्रोल करिए, ये अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। जैसे नींद नहीं आ रहा होगा तो कुछ तो कारण होगा, कारण का पता लगाइए, ना कि आप डायबिटीज़ का दवाई खाइए, क्योंकि फिर क्या होगा, वो तो दवाई कंट्रोल कर रहा है, आपके शरीर को भी तो कुछ करने दीजिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ये हो गया दोस्तों बेसिकली ये क्यों होता है। अब रह गई कि डायबिटीज़ यदि आपको हो तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है, यानी लक्षण। तो यदि आपको दोस्तों डायबिटीज़ होता है तो सबसे पहले वज़न कमता चला जाएगा, फ्रीक्वेंट आपका वेट लॉस होगा, पहला लक्षण तो ये हो गया। दूसरा हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। आप पानी पीजिएगा और आपको बार बार पेशाब होगा, और पेशाब भी कम नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगा, तो ये दूसरा इसका प्रमुख लक्षण है। तीसरा, आपको प्यास हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लगे। चौथा, आपको काफ़ी ज़्यादा भूख लगेगा। जिनका डायबिटीज़ या शुगर लेवल 200 से ज़्यादा हो जाता है, उस पेशेंट की शिकायत ये होती है कि सर हमें भूख काफ़ी ज़्यादा लगता है।
और सोचिए कि अगर भूख काफ़ी ज़्यादा लगेगा तो व्यक्ति खाएगा और एक्स्ट्रा शुगर ब्लड में क्रिएट होगा और इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा होगा तो उसको ख़त्म नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे बेसिकली आपका शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली लक्षण में ये हमारे को याद रखना है कि अगर आपको ऐसा शिकायत होता है तो आप बिल्कुल से बिल्कुल शुगर लेवल को टेस्ट कराइए। जैसा भी रहेगा आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए, धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं आगे। डायबिटीज़ हो जाने के बाद क्या किसी शरीर के अन्य अंगों पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं, इसकी चर्चा करते हैं। तो मेरा जवाब रहेगा यस, बाकी भी अंगों पर प्रभाव पड़ता है। किस किस अंग पर, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके किडनी को ज़्यादा फिल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन यानी किडनी ज़्यादा काम करने लगेगा। अगर वो 10 बार काम करता था तो अब 20 बार काम कर रहा होगा, यानी धीरे धीरे किडनी पे भी असर पड़ेगा, यानी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है। साधारण भाषा में किडनी में दिक्कत आ सकती है। इसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा खाइएगा, चूँकि भूख तो आपको गलत वजहों से लग रहा है, तो आपके सीधा संबंध लीवर पर है, यानी आपका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ा जाएगा और आपको धीरे धीरे गैस की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद हम लोग आते हैं, आपको मैंने बोला कि अगर शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो आपका ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। तो जैसे ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो जो ब्लड का फ्लो होता है वो धीरे धीरे सुस्त पड़ जाएगा और इसका सीधा असर अपने हार्ट पे आ जाएगा, यानी आपको हार्ट को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि गाढ़ा लिक्विड आपको आदान प्रदान करना है, यानी एक्सचेंज करना है। तो इनडायरेक्टली आप समझ रहे हैं कि एक बीमारी आपको होता है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बिल्कुल से बिल्कुल बाकी अंगों पे असर पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए समय रहते इसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ तक तो दोस्तों आप समझ गए क्या होता है, क्यों होता है, कारण तो मैंने बताया, लक्षण मैंने बताया, इसके हो जाने से बाकी अंगों पे प्रभाव क्या पड़ेगा ये मैंने बताया। अब मुस्कुराते हुए आपको हम बताते हैं कि इससे सुरक्षा कैसे किया जाए। होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, डाइल्यूशन में भी होते हैं, मदर टिंचर में भी होते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ कि आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपका शुगर लेवल 250 के आसपास भी चला गया तो ध्यान रखिएगा, इस मेडिसिन का यूज़ जिस डोज के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा अगर आपने कर लिया तो 3 से 4 दिनों में ये नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। विश्वास नहीं होता ना, तो यूज़ करके देखिए, आपको पता लगेगा। चलिए अब हम लोग मेडिसिन के पास आते हैं। देखिए समय काफ़ी ज़्यादा मैंने ले लिया, लेकिन मुझे थोड़ा डिटेल में ही समझाना अच्छा लगता है। तो चूँकि एक साधारण व्यक्ति के लिए मैंने हर वो चीज़ बताया जो वो अच्छे से समझ सके। सबसे पहले मेडिसिन का नाम है साइजेजियम जम्बोलिनम, या आप इसे साइजेजियम बोल लीजिए और आगे में पोटेंसी लगा लीजिए क्यू, यानी मदर टिंचर। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली जामुन का बना होता है और आयुर्वेद में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे मेडिसिन का नाम है जिमनेमा क्यू। जिमनेमा क्यू, ये दोनों मेडिसिन में आपको अगर लगता है कि सर थोड़ा सा लक्षण वगैरह भी हो जाता, ये भी बता दे, तो इनका सबसे प्रमुख लक्षण है बेसिकली अगर आपको काफ़ी ज़्यादा पेशाब हो, ये आपको लगता है, अगर प्यास काफ़ी ज़्यादा लगे, ये इन दोनों मेडिसिन का लक्षण है। चूँकि आपको मैं आज कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ इसीलिए ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताऊँगा। तो अगर लगभग आपको ये लक्षण लगे तो आप ये दोनों ही मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। अब अपने को दोस्तों एक तीसरा मेडिसिन लेना है जिनका नाम है सिप्लेंड्रा इंडिका, और इसको भी आप क्यू में लीजिए। ये दवाई बेसिकली क्या करता है, अगर आपको खाना खाने का मन बिल्कुल नहीं करता है, अगर आपको गैस की समस्या है, ध्यान दीजिए शुगर के साथ साथ ये समस्या होना चाहिए, अगर आपको गैस होता है, खाना खाने का मन बिल्कुल नहीं करता है, तीसरा एक प्रमुख लक्षण है अगर आप पेशाब करने गए और आने के बाद आपको एकदम आलस से लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा सुस्ती लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस लग रहा है,
तो स्प्लेंड्रा इंडिका से बेस्ट मेडिसिन कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे साधारण व्यक्तियों को लक्षण मैच कराने में काफ़ी दिक्कत होता है। आज के तो होम्योपैथी डॉक्टर भी पेटेंट मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें सिलेक्शन करने में परेशानी होती है और वो करना नहीं चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि साधारण व्यक्तियों तक एक ऐसा कॉम्बिनेशन पहुँचे जिसके सहारे वो घर पे अपना ट्रीटमेंट कर ले। अब दोस्तों, इस मेडिसिन को यूज़ कैसे करना है, आपको 30 ml स्प्लेंड्रा इंडिका ले आना है, साइजेजियम जम्बोलिनम 30 ml और 30 ml आपको जिम्नेमा ले आना है। अब आपको दुकानदार से कहना है एक 100 ml का डाइल्यूशन पोर्ट दे दीजिए। डाइल्यूशन पोर्ट जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें ड्रॉपर से बूंद बूंद दवाई गिरेगा। ये तीनों ही मेडिसिन आप उसमें डाल दीजिए। 10 ml खाली रह जाएगा, वो रहना चाहिए, और अच्छे से मिला लीजिए 3-4 बार और ये मिल जाएगा। अब आपकी शुगर की एक कॉम्बो तैयार हो गई, यानी आप इसमें शुगर का मेडिसिन लिख लें या डायबिटीज़ मेडिसिन लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये तीनों ही दवाई मिलाना है। कौन से ब्रांड का लेंगे सर? या तो आप डॉक्टर रैकबैक का ले लें या WSI का या SBL का, तीनों ही अच्छा है। डॉक्टर रैकबैक थोड़ा कॉस्टली आता है, तो जो अफोर्ड कर सके ले सकते हैं, अदरवाइज आप SBL या WSI का ले सकते हैं। ठीक है, तीनों को इक्वली मिलाना है, इसीलिए मैंने 30 ml आपको बोला हुआ है। अब इसको लेना क्या है, मान लीजिए एक पेशेंट ऐसा है जिनका शुगर लेवल 250 के आसपास रहता है। खाने के बाद वाला 250, खाने के पहले वाला यानी फास्टिंग वाला लगभग रहता है 150-160 के आसपास। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, मैंने आपको बोला। कैसे यूज़ करना है, उस पर्सन को 50 बूंद आधा कप पानी में सुबह, 50 बूंद आधा कप पानी में दोपहर, 50 बूंद आधा कप पानी में शाम और 50 बूंद आधा कप पानी में रात में लेना है। जिनका शुगर लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी 4 बार। कैसे लें? पहले के बाद में, खाना खाने के कम से कम 15 मिनट पहले। ये आपको कम से कम 7 दिनों तक ऐसे डोज को लेना है। 7 दिन के बाद इसी डोज को रहने दीजिएगा, लेकिन एक बार कम यूज़ करिएगा, यानी एक बार सुबह, एक बार दोपहर और एक बार रात में, यानी शाम वाला आपको बंद कर देना है। इसको कंटिन्यू करते रहें और 15 दिनों के बाद आप एक बार अपना शुगर लेवल चेक कराइए। आप देखिएगा जिकल इम्प्रूवमेंट आपको मिल चुका है। सही में करके देखिएगा, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। अब रही बात कि जिनका शुगर लेवल ऑलमोस्ट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, आपको कैसे लेना है? 30 बूंद आधा कप पानी में सुबह, 30 बूंद आधा कप पानी में दोपहर और इसी तरह से रात में। ध्यान दीजिए, हम हमेशा खाना खाने के पहले प्रिस्क्राइब करते हैं, तो खाना खाने के पहले ले लीजिए और इसी डोज को कंटिन्यू करिएगा 10 दिन तक। 10 दिन के बाद आप फिर से चेक कराइए, आपको डेफिनेटली एक अच्छा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आशा करते हैं दोस्तों, दोनों तरह के पेशेंट को कैसे लेना है मैंने कोशिश किया आपको बताने का। आपके मन में पक्का सवाल जाएगा कि कितने दिन तक ले, तो मेरा आपसे सुझाव ये रहेगा कि आपको ये समस्या कितने सालों से है, ये आपको सोचना है। जिस व्यक्ति का अभी अभी डिटेक्ट हुआ है, उन्हें कम से कम 5 महीने तक तो लेना चाहिए, ताकि फर्दर ये नहीं हो। जिन व्यक्तियों का 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसा काफ़ी समस्या है, काफ़ी दिनों से है, काफ़ी सालों से है, वो कम से कम 8 से 9 महीने तो इसका प्रयोग रेगुलर करें। और इसके बाद आपको परहेज भी रखना पड़ेगा, जो हम अभी बताएंगे, और देखिएगा आपका यह समस्या खत्म हो जाएगा। फर्दर आपको लगता है सर मुझे 10 सालों से है, 15 सालों से हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर हो गया 9031722090। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट मैं आपको पक्का बताने वाला हूँ, मदद तो पक्का करेंगे, ध्यान रखिएगा। रही बात कि सर इसके साथ क्या क्या करें सो दैट हम लोग जल्दी इम्प्रूवमेंट, जल्दी रिजल्ट देखने को मिले,
तो इसके साथ मैं एक छोटा सा नुस्खा बताने वाला हूँ। आपको मेथी दाना लेके आना है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। जिनको शुगर है काफ़ी अच्छा काम करता है। 1 चम्मच बड़ा चम्मच से आधा ग्लास पानी में भिगो के रख दीजिए और उस व्यक्ति को सुबह सुबह मुंह धो लेना है, खाली पेट इसके पानी को पी जाना है बिना छाने हुए। अगर वो मेथी दाना साफ सुथरा है तो बिना छाने हुए, लेकिन अगर गंदा है, चूँकि मार्केट में अलग अलग वेराइटीज़ मिल जाते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा छान के पी लेना है। वह व्यक्ति अगर कर सके तो मेथी दाना थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा कड़वा होता है तो उसे चबा चबा के खा लेना है और ये प्रतिदिन करना है 1 महीने तक। साथ में आपको होम्योपैथ भी दवाई चलाना है। फिर देखिएगा सही में चमत्कार होगा आपके साथ। खाना में सर परहेज क्या क्या रखें? परहेज क्या रखना है? सबसे पहले तो जितना भी मीठा चीज़ है उसे कम कर दीजिए। अगर बंद कर सके तो काफ़ी अच्छा है। डेयरी प्रोडक्ट टोटली बंद, यानी पनीर या दूध से बने जो भी उत्पाद हैं, और दूध तो शामिल है, ये पूरा का पूरा बंद। तेल मसाला दोस्तों कम कर देना है। अगर इन सब चीज़ों के साथ आप मेरा ये कॉम्बिनेशन यूज़ करिएगा तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 10 से 15 दिन में शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। चूँकि मैंने ये मेडिसिन काफ़ी लोगों को दिया है, इवन मेरे घर पे मेरे पापा हैं जिनको यही कॉम्बिनेशन का यूज़ हम करते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। चूँकि जब भी लोगों को हम प्रिस्क्राइब करते हैं, मुझे रिज़ल्ट मिलता है, तभी ये मेडिसिन्स वगैरह उन्हें बताते हैं, तभी ये हम सजेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से मैंने देख लिया और आपको बता दिया। तो आप इसे यूज़ करके देखिए। फर्दर कोई भी दिक्कत आता है आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। मैंने अपना नंबर दे के रखा है इसी वीडियो में, तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आखिरी चलते चलते ये आपके मन में जाएगा कि सर मेडिसिन कहाँ से हम लोग लेके आएंगे? तो आपके नियरेस्ट कोई होम्योपैथ शॉप होंगे, वहाँ पे जाइए, ज़रूर आपको मिल जाएगा। काफ़ी कॉमन मेडिसिन है, ठीक है। जो ब्रांड मैंने बताया है वो आप ले सकते हो। और ध्यान रहे कभी लूज़ मत लीजिएगा, हमेशा सील पैक लीजिएगा, है ना। कई बार पैसे बचाने के चक्कर में ले लेते हैं, लेकिन उसे मत लीजिएगा। ये मेरी अपनी पर्सनल सलाह है आपके लिए। अगर आपके क्षेत्र में कोई भी दुकान नहीं है तो आप और एक काम कर सकते हैं, 1mg.com से भी मंगा सकते हैं, या नेट में सर्च कर लीजिएगा तीनों ही दवाइयाँ, और तीनों दवाई मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे देने वाला हूँ, और आप किसी भी वेबसाइट से मंगा लीजिए, ठीक है। तो ये था दोस्तों शुगर के ऊपर कंप्लीट डिटेल, मैंने शुरू से लास्ट तक बताया। अगर आपका कोई भी क्वेरी होगा आप मुझे कमेंट करें, कोशिश तो रहेगी आपका जल्द से जल्द जवाब दिया जाए। और कोई समस्या होगी तो मुझसे आप ज़रूर कांटेक्ट करें। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से हम लोग रोज़ तो नहीं, बीच बीच में अच्छे चीज़ सीखते रहेंगे और अपने से कोशिश करेंगे कि हम लोग घर पे खुद का इलाज खुद कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू, नमस्ते।